ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेताओं की बयानबाजी से तरह तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं। अब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐसी बात कही है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि आखिर इतनी भी गुस्सा या इतनी भी नाराजगी क्या है कि आप एक दूसरी पार्टियों पर हमला करने के लिए आप इस तरह के बयान दें जिससे शहीदों का अपमान हो, शहीदों के परिवार वालों का अपमान हो, शहीदों की पत्नियों का अपमान हो। ये जो बयान है मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर लगता है कि बीजेपी उसको एक पति एक राष्ट्र ऐसा जो जुमला इस्तेमाल किया, उसके बाद से उनकी मतलब क्या कहूँ, इतना गुस्सा है महिलाओं में, खास करके तो सिर्फ हम सीधे महिलाओं से इस बातचीत को शुरू करेंगे। भगवंत मान ने जो ये बात कही है कि एक राष्ट्र एक पति ही, क्या ये एक नई स्कीम है? इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो भगवंत मान ने जो कहा कि बीजेपी घर-घर जाकर सिंदूर बाँटेगी और क्या महिलाएँ मोदी के नाम का सिंदूर लगाएगी? क्या ये वन इलेक्शन, वन हस्बैंड वाला योजना चलाएगी बीजेपी? तो पहले भगवंत साहब को मान साहब को न्यूज़ देखने की ज़रूरत है कि भाजपा ने क्या कहा है। अमित मालवीय जी ने साफ-साफ कहा है कि ऐसा कोई योजना नहीं लाएगी कि घर-घर जाके बीजेपी कार्यकर्ता सिंदूर बाँटेगी। तो सबसे पहले ये फैक्ट चेक कर लेना चाहिए भगवंत मान को, और इस तरह की बातें बोलकर वो ज़ाहिर-सी बात है शहीदों के परिवार का अपमान कर रही है, शहीदों का अपमान कर रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा मिशन था, जो अभी भी चल रहा है। हमारे रक्षा मंत्री ने साफ कहा है, हमारी सरकार साफ तौर पर कह रही है कि ये खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, ये जारी रहेगा और हम आतंकवाद को खात्मा करके रहेंगे। और जिस तरीके से भगवंत मान का ये सब चीजें आई है, क्योंकि सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भावना है जो भारत की हर महिला के बहुत ही करीब है। एक इमोशन है कि हम लोग देखते हैं, घर में भी मैंने बहुत बार देखा है बचपन में कि अगर सिंदूर गिर भी जाता था तो उसको पैर प्रणाम किया जाता था कि इस तरह से अपमान नहीं करना है, वो एक प्रतीक है, सुहागनों के लिए बहुत पूजनीय चीज है। और इस तरह से अगर भगवंत मान किसी भी तरह टिप्पणी करते हैं तो उनको माफी मांगनी चाहिए साफ तौर पर, और सीधे-सीधे बिना किसी शर्त के उनको माफी मांगनी चाहिए उन हर महिलाओं से कि उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। ये जो टिप्पणी है भगवंत मान की, राजनीतिक जुमलेबाजी में जब हम जाते हैं एक दूसरे को अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा बयान निकल जाता है जो खुद के लिए ही एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो क्या आम आदमी पार्टी जो लगातार इस ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर, आप देखिए केजरीवाल बहुत ज्यादा बयान नहीं दे रहे हैं, बहुत संभल के बयान दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई बयान हो जिससे वो उनको लेने के देने पड़ जाए। लेकिन भगवंत मान साहब को किसने इस तरह का बयान देने की सलाह दी? आपको क्या लगता है कि उन्होंने एक सेल्फ गोल जिसको कहते हैं, इस बयान के जरिए एक सेल्फ गोल कर लिया है? सोच तो वो शायद यही रहे होंगे कि वो किसी इस तरह की बात कर दें तो शायद उनके नंबर बढ़ जाएँगे, लेकिन वो ये भूल गए कि वो बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का ये जो पूरा ऑपरेशन भारत सरकार की तरफ से चलाया गया, ये साफ तौर पर सबको पता है कि ये क्यों चलाया गया। भारत सरकार ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया कि ऑपरेशन सिंदूर चला गया, और मान ये कह रहे हैं कि इसे एक वोट बैंक की राजनीति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का ये जो इतना बढ़ा चढ़ाकर एक पेश करने की कोशिश भाजपा की है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वोट उनको लेना है। तो खास तौर पर मान साहब को ये समझना चाहिए कि वो पहले एक कॉमेडियन रहे होंगे, वो इस तरह की कॉमेडी करते रहे होंगे शायद, लेकिन एक मंच से जब आप एक नेता के तौर पर किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और महिलाओं से जुड़ी बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है। आप अपमान भी उन महिलाओं का कर रहे हैं जो अभी फिलहाल उस दुख से उबर भी नहीं पाई हैं, और आप एक राष्ट्र एक पति की उपमा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मान साहब को सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों पर गौर करना चाहिए कि अगर इस तरह के शब्द उनके किसी परिवार के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो उन्हें कैसा महसूस किया जाएगा। ये जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कम से कम सियासत हो, राजनीति हो, सेना के शौर्य का सवाल है, राष्ट्र के अभिमान का सवाल है। ये जो एक पति एक राष्ट्र, ये बयान बहुत ओछा बयान, आखिर राजनीति हमारी कहाँ जा रही है? आपको क्या लगता है कि भगवंत मान जो कर रहे हैं, क्या उसके पीछे से क्या पार्टी की सोच है, या ये उनकी कुछ देर में ऐसा बयान आएगा कि ये उनकी इंडिविजुअल राय है?
नहीं, देखिए अभी तो उनकी निजी राय ही है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। उनकी व्यक्तिगत राय भी बड़ा मायने रखती है। वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं अभी। और भगवंत मान कोई पहली, ये देखिए, ये अत्यधिक असंवेदनशील बयान है। ये इसकी उम्मीद हम किसी मुख्यमंत्री से या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं। भगवंत मान कोई पहली बार इस तरह का विवादास्पद बयान नहीं दिए हैं। वो पहले भी अक्सर इस तरह का बयान देते रहे हैं, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद होता है, जिसको हम बहुत संवेदनशील नहीं मान सकते हैं। रही बात राजनीति की, तो ये दुर्भाग्य है कि राजनीति की भाषा ऐसी हो गई है हमारी, जिसमें हम एक अपने अपोजिशन पे, अपने विरोधी पार्टी पर हमला करने की कोशिश में कई बार हम देश के पूरे समाज का, पूरे देश की भावनाओं को हम आहत कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये भगवंत मान के बयान में भी कुछ ऐसा ही है, और उनको इसमें कोर्स करेक्शन करना चाहिए उनको। ये जो लगातार हम कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बेहद संवेदनशील मसला है। हम अपने टीम के साथ एक छोटी सी सा सर्वे करेंगे। क्या इस बयान के बाद केजरीवाल साहब को, आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान को बिना किसी इफ बट के कि गलत समझा गया, सही समझा गया, माफ़ी मांग लेनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए उनको माफ़ी, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है वो एक तरह से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि सिंदूर एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, एक ऐसा चीज़ नहीं है कि हम लगा लिए और वो रंग की तरह नहीं है, वो एक इमोशन से जुड़ा हुआ है। बहुत तरह के हमारे भारत में तो विध व्यवहार होता है, बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, हम भगवान को अर्पित करते हैं सिंदूर। महिलाएँ बहुत ही दिल से अपने पति के लिए सिंदूर लगाती है। तो ऐसी बातें बोलना भगवंत मान को शोभा नहीं देता है और उनको बिना शर्त के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिना शर्त के माफ़ी मांग लेने से क्या बात बन जाएगी? मुझे नहीं लगता कि माफ़ी मांग लेने से बात बनेगी। इस्तीफे की बात उठ रही है, तो खास तौर पर अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आप भाषा की मर्यादा नहीं समझ रहे हैं, तो फिर इस्तीफा होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी के अंदर से कुछ लोग जो किसी मौके की तलाश में रहते हैं, क्या भगवंत मान के इस्तीफे की जोर अंदर से भी आवाज़ पकड़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के इस्तीफे की मांग पार्टी के अंदर से आएगी, और इस्तीफा, मुझे लगता है कि इस्तीफा वो देंगे भी नहीं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बार जो वो बोल चुके हैं, बात तो वापस नहीं ले सकते। अब मतलब कि अब उसके लिए वो माफ़ी ही मांग सकते हैं, और उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस पे। उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के अंदर से कुछ लोग जो हैं नाराज़ बैठे हैं, क्या वो इस मुद्दे को बहाना बनाकर एक मोर्चा खोल सकते हैं? क्या वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं? क्या पार्टी में एक टकराव दिख सकता है? क्योंकि इस समय राष्ट्र को लेकर सब लोग बेहद संजीदा हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि वो उस पाले में जाकर दिखे जहाँ से उनको ये कहा जाए कि वो राष्ट्र विरोधी सेंटिमेंट्स के साथ बर्ताव कर रहा है। तो अगर भगवंत मान इस पर माफ़ी मांग लेते हैं तो हो सकता है कि ये विवाद ठंडा हो जाए, वरना इस पर अभी राजनीति और गर्म होगी। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ प्लेटफॉर्म। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आखिर इस बयान पर आपकी क्या राय है।